हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है इस निशा प्रजापति ब्लॉग में। तो मैं आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए ब्लाउज की कटिंग और उसका नाप। पहले तो नाप समझाऊंगी, उसके बाद कटिंग। हो सका तो टाइम बचा आपके पास तो मैं आपको कटिंग भी समझाऊंगी। पहले तो मेन बात होती है, जो ब्लाउज आप लोग सिलाई सीखते हैं ना, उसके लिए पहले तो माप ज़रूरी होता है। पहले उसको सही से नापना और सही से लिखना, है ना। पहले तो सही से नाप कैसे लेना, कैसे लिखना, क्या करना है, कैसे करना, मैं आपको समझाती हूँ। आइए तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका समय 4 से 5 मिनट लूँगी। इतने में ही मैं आपको सारा नाप अच्छे से समझा सकती हूँ। समझा सकती नहीं, मतलब मैं समझा दूंगी मैं आपको। आप सिर्फ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बस। सोच समझने की समझिए, उसके बाद कीजिए। जैसे जैसे मैं बताती हूँ आप वैसे वैसे कीजिए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ परफेक्ट सिलाई आपको आएगी। तो आइए बने रहिए। आइए तो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए ब्लाउज का पहले नाप कैसे लेते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने ये पेपर ले लिया है। इस पे मतलब डायरेक्टली आपको कपड़े पर नहीं सीखना है और कपड़े पर नहीं करना है। तो देखिए, मैं आपको ये पेपर लिया है मैंने। अपने जो डेली में न्यूज़ पेपर आते हैं ना, वही पेपर है। वो कहीं से एक्स्ट्रा, कहीं से अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने ये लिया आपका न्यूज़ पेपर। इसको अच्छे से फोल्ड करते हैं पहले। ये नहीं कि ये न्यूज़ पेपर है तो इसे अच्छे से फोल्ड नहीं करें। अच्छे से लाइनिंग के साथ बिल्कुल अच्छे से करते हैं ना। पहले इसे साइड में रखते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा इंची टेप। इसका माप लेते हैं पहले। इसका नाप पहले इसे समझाते हैं ये है क्या और कैसे यूज करते हैं इसका। देखिए, आप पहले तो एक ब्लाउज का कपड़ा मतलब 30 इंच का ब्लाउज बनता है ना, तो उसके लिए हमें पहले इधर से ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, इसके माप से मुझे 70 से 80 सेंटीमीटर। देखिए, इतना 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 कपड़ा हमारी होना जरूरी है। इतने कपड़े में आसानी से हम सीख सकते हैं। ब्लाउज अच्छे से बन सकता है। 30 से 32 इंच का ब्लाउज आसानी से अच्छे से, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वो रहने वाली है गुंजाइश, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन रहने वाला है। तो देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगी। पेपर तो छोटा है, पेपर की सहायता से मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगी, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बताऊंगी ना। और इससे सबसे पहले इसे माप कैसे लेते हैं। किस या तो आपको कोई माप देने आ रहा है, मतलब अपना खुद की फिटिंग दे रहा है या ब्लाउज की फिटिंग दे रहा है, तो उससे हमें ये करना है। करना क्या है, पहले तो ये इंची टेप इधर से मापते नहीं है, इधर से नापते हैं। देखिए, इस साइड से देखते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 इंच, 2 इंच, 2 इंच हो गए ना। यहाँ से 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो चलिए, ये ले लिया मैंने ब्लाउज। ये पेपर पे ऐड करते हैं साइड में। अपना कोई नाप दे के जाता है ना, तो उसके पहले उसमें ये देखना है, उसमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है। इस ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन आप सब देख सकते हैं, 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन तो है ही। और सॉरी, 1 इंच तो, 1 इंच नहीं, 1.5 इंच है। देख सकते हैं आप, चलो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें है। तो इसमें देखिए, ये आ गया हमारा ब्लाउज। इससे नाप, पहले इसका नाप कैसे लेंगे, कहाँ से नाप की शुरुआत कहाँ से करते हैं। पहले तो इसमें ये डोरी जो बंधी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं ना। उससे पहले ब्लाउज को सिर्फ पहले ऐसे रखना है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं। अब यहाँ से पहले हमारा पहला माप होता है ना, तीरा। तो आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे रखिए ऐसे, इस टाइप से। देख लो, यहाँ से 13 इंच। 13 इंच सिलने के बाद एक्यूरेट, यानी कि मतलब जितना है उतना सिलने के बाद 13 इंच का है। तो आपको सिलने के बाद 13 इंच ही चाहिए। 13 इंच 13 इंच लेने के लिए आपको कितना काटना पड़ेगा, कम से कम 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा यहाँ से। देखिए, तो आधा इंच इधर जाएगा, आधा इंच इधर जाएगा, तो एक्यूरेट हमारा 13 इंच बचेगा।
पहले तो नाप लिया तीरा, तो तीरा का आप लिख सकते हो वहाँ पे 13 इंच, इस टाइप से। देखिए यहाँ पे ये चौक हमारी चलने लगी। देखिए 13 इंच का तीरा लिख लिया, तीरा है ना। अब बारी आती है इसकी लंबाई। तो लंबाई को कभी भी पीछे से नहीं नापना है, क्योंकि पीछे से हमेशा कोई दूसरी जगह से ब्लाउज बन के आए तो कोई ऊंचा कर देता है, कोई नीचा कर देता है, किसी के ब्लाउज ऊपर के लिए चलते हैं, उस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो पहले ब्लाउज का नाप लेंगे कहाँ से, आगे से लंबाई। देखिए इसको मतलब सुखड़ा हो तो सही से तान के, हमारी एक्यूरेट लंबाई है 13 इंच, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझाती हूँ आपको। ये यहाँ पे 13 इंच दिख रहा है, और इधर आप पीछे से भी ले सकते हैं। हालांकि ये हमारा सिलाई ब्लाउज है, फिर भी हो जाता है कभी कभार, इसलिए ये देखिए यहाँ पे देखिए 12:30 से 12:30 में ही पहुँचा है ना, इसलिए यहाँ पर अगर 12:30 का करेंगे तो यहाँ पे 12 इंच का ही रह जाएगा ना, इसलिए मैंने सबसे पहले आगे से नाप लेना है। आगे से नाप लेने के बाद फिर इसकी नापनी है, वो तो एक्यूरेट यानी कि पूरी लंबाई है ना ब्लाउज की, जितनी लंबाई हम पहनते हैं। उसके बाद हमें नापना है ये जो साइड में होता है ना नापने के लिए, नीचे हमारी लंबाई कितनी चाहिए हमें, देख लीजिए 7.5 इंच। तो आपको यहाँ पर 8 इंच रखनी है, साढ़े यानी कि 8.25 इंच भी रखनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई सब कुछ एक्यूरेट आनी चाहिए। एक्यूरेट करने के बाद अगर 8.5 इंच का काटोगे तो एक्यूरेट करने के बाद यहाँ पे 7.5 इंच का आपका जाएगा। इसलिए 1 इंच सिलाई में कटिंग हो जाती है, उसमें छटाई भी आ जाती है, फिनिशिंग लगानी पड़ती है, बहुत कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। और ये आ गया हमारा आर्म होल। देखिए ये आर्म होल है ना, इसको अगर किसी का ब्लाउज है तो नाप ले लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमारे 6.5 इंच के आर्म होल कट के तैयार हुए हैं, देखिए यहाँ पर है ना, इस टाइप से। और सीधा भी नापना है तो भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 इंच का पड़ रहा है। वो तो अपने हिसाब से ब्लाउज की मतलब लंबाई या मतलब जितने साइज का बनता है ब्लाउज उस हिसाब से काट लेते हैं। अब आती है बारी इसके गले की। ये गला मैं तो हमेशा बड़ा ही पहनती हूँ, कोई छोटा भी पहनता है, कोई बड़ा भी पहनता है। तो देखिए यहाँ से मैंने गले की हमारे यहाँ इस तरह से नापते हैं तो 8 इंच की है, और इस तरफ से नापते हैं तो 7 इंच, 7 इंच भी नहीं है 6 इंच। 7 इंच तो एक्यूरेट परफेक्ट है ना, 7 इंच है। तो देखिए 7 इंच होने के बाद ये तो हो गया हमारा गला होने के बाद फिर इसका अगर किसी का ब्लाउज है तो यहाँ पे ये नापते हैं। ये चीज़ है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी होगी तो बिल्कुल आपका ब्लाउज फिटिंग पे बैठेगा। देखिए यहाँ पे हमारा है 3.5 इंच, यहाँ पे जाती है सिलाई 3.5 इंच। ब्लाउज की पाइपिंग बनने के बाद, पट्टी लगने के बाद, सारा कुछ करने के बाद ये हमारा 3.5 इंच है, तो हमें यहाँ पे कितना रखना चाहिए 4 इंच, यानी कि आधा इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा वो। तो अब आती है बारी हमारी, वो क्या कहते हैं, अब बारी आती है हमारी, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब पीछे का देखिए, पीछे को आपको गला कोई कहता है फैला हुआ गला पहनता है, कोई छोटा गला पहनता है, कोई लंबा गला पहनता है। उस हिसाब से पहले तो गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई नापने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको नाप सही से आता है। देखिए आप एक बार हमारे नाप को समझ लीजिए, उसके बाद आपको गले की लंबाई नापने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप देख सकते हैं ये आ गया ना हमारा, इसको नापते हैं। हमारी पट्टी कितनी है 3 इंच की, 3 इंच की, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच का काटेंगे ना। और हाँ एक चीज़ और है इसमें एक चीज़ ये है, अगर किसी को फैला हुआ गला काटना है तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ इस टाइप से। यहाँ पे आप रख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस टाइप से ये जॉइंट से जॉइंट मिलाने के बाद ऐसे रखिए आप इसको। अब इस पे रखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा हमें कितना
वो करना है बस। अगर कोई फैला गला पहनता है तो इसी हमारी तरह, तो ये देखिए 4 इंच, पूरा 4 इंच है ना, देखिए बिल्कुल। तो अगर 3.5 इंच काटोगे तो अंदर लूटने के बाद कपड़े को 3.5 इंच तो आराम से रह जाता है, और नहीं तो 2 या 2.5 इंच, कोई ज़्यादा फैला गला नहीं पहनता है तो 2 या 2.5 इंच गला काटोगे तो आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बन के होगा तैयार, बिल्कुल कहीं से भी कोई भी वो नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, गला फैला भी नहीं होगा, गला अच्छा भी कटेगा, फिनिशिंग का भी कटेगा। तो ये हो गया हमारा नाप। तो आज का वीडियो इतना ही था, मैंने आपको नाप अच्छे से समझा दिया है। जिसको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर बताऊंगी दोबारा से। तो राधे राधे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब 2026 आने वाला है, उसके लिए भी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट, और हमारी वीडियो शेयर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। राधे राधे सभी को।